जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। So I felt he's a bit overweight and I just tweeted on that. 2 मार्च को आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का मैच था इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का। मैच में रोहित शर्मा 17 गेंदों पर 15 रन बनाकर आउट हो गए। भारत ने मैच 44 रन से जीता, लेकिन इसके बाद कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर शमा मोहम्मद ने भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा के लिए ट्वीट किया। उन्होंने रोहित शर्मा को अधिक वजन वाला और भारत का अब तक का सबसे अप्रभावी कप्तान कहा। मोहम्मद ने एक्स पर लिखा, एक स्पोर्ट्समैन के हिसाब से रोहित शर्मा मोटे हैं, उन्हें वजन कम करने की जरूरत है और रोहित निश्चित रूप से भारत के अब तक के सबसे निराशाजनक कप्तान हैं। उन्होंने दूसरे पोस्ट में लिखा, पहले के कप्तानों जैसे गांगुली, द्रविड़, तेंदुलकर, धोनी, कपिल देव, कोहली और शास्त्री के मुकाबले रोहित शर्मा में क्या वर्ल्ड क्लास है। वह एक औसत कप्तान होने के साथ साथ एक औसत खिलाड़ी भी हैं, जिन्हें भारत का कप्तान बनने का सौभाग्य मिला। डॉक्टर शर्मा के इन ट्वीट्स के बाद बीजेपी ने अपनी प्रतिक्रिया देनी शुरू की। इसके बाद डॉक्टर शर्मा ने अपने पोस्ट डिलीट कर दिए। डॉक्टर शर्मा के पोस्ट पर भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि जो लोग राहुल गांधी की कप्तानी में 90 चुनाव हार चुके हैं, वे रोहित शर्मा की कप्तानी को अप्रभावी कह रहे हैं। सुनिए उन्होंने आगे क्या कहा। देखिए, कांग्रेस पार्टी को भारत की कोई भी उपलब्धि जो है हजम नहीं होती। भारत की अगर कूटनीतिक उपलब्धि होती है, कांग्रेस पार्टी उसका विरोध करती है। भारत की सैन्य शक्ति कोई उपलब्धि हासिल करती है, सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक, कांग्रेस उस पर सवाल खड़ी करती है। भारत की स्टेट के खिलाफ हम लड़ रहे हैं, ये राहुल गांधी कहते हैं। भारत की लोकतांत्रिक उपलब्धि होती है तो राहुल गांधी विदेश जाकर एक सवाल खड़े करते हैं भारत की लोकतांत्रिक संस्थाओं पर। और इसी श्रृंखला में राहुल गांधी और सोनिया गांधी से प्रेरणा लेते हुए आज कांग्रेस पार्टी ने भारतीय क्रिकेट टीम पर भी सवाल खड़े किए हैं। ये बयान संयोग नहीं, ये सोचा समझा प्रयोग है। इसीलिए कांग्रेस ने अभी तक इन पर कोई कार्रवाई नहीं की, ना करेगी। और देखिए, एक होता है टिप्पणी करना, क्रिटिक करना, इसका अधिकार सबको है, पर किसी को फैट शेम करना और उनकी कैप्टनसी के रिकॉर्ड वो पूछ रहे हैं जिनके खुद के कैप्टन राहुल गांधी ने उनको दिल्ली में 6 डक दिलवाए हैं, जिनके खुद के कैप्टन ने 90 से ज्यादा चुनाव हरवाए। अरे अपने कैप्टन का ट्रैक रिकॉर्ड देखो। भारत की टीम के कैप्टन ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। T20 वर्ल्ड कप हो, एशिया कप हो, अब या चैंपियंस ट्रॉफी हो, हर जगह पर भारत का पताका लहराता है। जीत का पताका खिलाड़ियों के द्वारा लहराया जाता है। पर कांग्रेस को नफरत है भारत से। ये नफरत की दुकान है, ये मोहब्बत की दुकान नहीं है। भाजपा नेता राधिका खेड़ा ने भी रोहित शर्मा पर की गई टिप्पणी की आलोचना की। उन्होंने कहा, यह वही कांग्रेस है जिसने दशकों तक खिलाड़ियों को अपमानित किया, उन्हें पहचान नहीं दी और अब एक महान क्रिकेटर का मजाक उड़ाने की हिम्मत कर रही है। भाई भतीजावाद पर पनपने वाली पार्टी अब एक सेल्फ मेड चैंपियन पर सवाल उठा रही है। बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कहा, देश के लिए अच्छा करने वालों से कांग्रेस को चिढ़ है। सुनिए उन्होंने आगे क्या कहा। देखिए, ये दर्शाता है कि कांग्रेस पार्टी की सोच एक इमरजेंसी वाली सोच है और कांग्रेस पार्टी को हर उस बात से चिढ़ महसूस होती है। जब भी देश अच्छा करता है तो कांग्रेस पार्टी को चिढ़ महसूस होती है। कांग्रेस पार्टी को इस बात से चिढ़ मची हुई है कि रोहित शर्मा इंडियन वर्ल्ड कप विनिंग क्रिकेट कैप्टन देश की सेवा कर रहे हैं और देश के लिए अच्छा कर रहे हैं। इससे ये मैसेज कांग्रेस पार्टी देना चाहती है कि अगर आप देश के लिए अच्छा करोगे तो कांग्रेस पार्टी को इससे चिढ़ महसूस होगी और अगर आप देश के खिलाफ बोलोगे तो कांग्रेस पार्टी आपका महिमा मंडन करेगी। द कांग्रेस पार्टी डज इट एक्सपेक्ट कि अब राहुल गांधी जो 80 से ज्यादा चुनाव हार चुके हैं, क्या वो एक एक्सपर्ट क्रिकेट कमेंटेटर बनना चाहते हैं? आज हर स्पोर्ट्स पर्सन या हर पेट्रियट जो देश के लिए अच्छा करता है, उसको एक मैसेज कांग्रेस पार्टी देना चाहती है कि अगर आप देश के लिए अच्छा करोगे तो कांग्रेस पार्टी आपका विरोध करेगी। इसीलिए हम कहते हैं कांग्रेस पार्टी की सोच देशभक्ति वाली नहीं, इट्स नॉट अ पेट्रियोटिक सोच, ये सोच एक नॉन पेट्रियोटिक एंटी नेशनल वाली सोच है। जब यह बहस बड़े विवाद में बदल गई तो कांग्रेस ने इस टिप्पणी से खुद को अलग कर लिया और कहा कि यह पार्टी की स्थिति को नहीं दर्शाता है। पार्टी के प्रचार विभाग के अध्यक्ष पवन खेड़ा ने कहा कि उन्हें सोशल मीडिया पोस्ट हटाने के लिए कहा गया है।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर शमा मोहम्मद ने एक क्रिकेट दिग्गज के बारे में कुछ ऐसी टिप्पणियां की जो पार्टी की स्थिति को नहीं दर्शाती हैं। उन्हें संबंधित सोशल मीडिया पोस्ट को एक्स से हटाने के लिए कहा गया है और भविष्य में अधिक सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस खेल जगत के दिग्गजों के योगदान का बहुत सम्मान करती है। पवन खेड़ा के इस पोस्ट के बाद भी डॉक्टर शर्मा ने कोई माफी नहीं मांगी। उन्होंने कहा कि ट्वीट किसी को भी शर्मिंदा करने के लिए नहीं था। मैं हमेशा मानती हूं कि एक खिलाड़ी को फिट होना चाहिए और मुझे लगा कि उनका वजन थोड़ा ज़्यादा है। मुझ पर बिना किसी वजह से हमले किए जा रहे हैं। मैंने उनकी तुलना पुराने कप्तानों से की है। मुझे कहने का अधिकार है, इसमें गलत क्या है? यह लोकतंत्र है। सुनिए उन्होंने आगे क्या कहा। See, it was just a generic tweet about a fitness of a sports person. It is not body shaming. It's about the fitness of a sports person. I always believe a sports person has to be fit. So I felt he's a bit overweight and I just tweeted on that. And I've been attacked for no reason, you know. And when I compared him to the other captains, previous captains like Dhoni, or for that matter, Ganguly, Dravid, Tendulkar, Kapil Dev. So I put in and Virat. I put in a statement because I found him, I have the right, it's a democracy. What is wrong in saying? Let's not forget how Virat Kohli was attacked when he supported his teammate Shami, Mohammad Shami, when they lost against Pakistan and most of these butts over here started, attacking Mohammad Shami, and Virat, being a captain, a good captain, stood by his teammate. Virat Kohli, whenever there is a youngster who catches a ball in a match, he goes and hugs him. He leads from the front. He scores runs. You know, he's a captain of the team. And also, let's understand, he always compliments the other person. When there is a opponent who does well, Virat Kohli compliments them, you know. So that is what you have to understand. So I just spoke in a generic manner. And I fail to understand a democracy. We don't have the right to speak in such a manner. बीसीसीआई का भी इस मामले में बयान सामने आया है। बीसीसीआई ने कहा है कि रोहित शर्मा पर इस तरह की टिप्पणी दुर्भाग्यपूर्ण है। जिम्मेदार पद पर बैठे ऐसे लोगों को बयान देना सही नहीं है। टीम इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में है, ऐसे वक्त पर कप्तान पर सवाल उठाना ठीक नहीं है। तो ये तो पूरी न्यूज़ थी, लेकिन आपको एक छोटी सी बात बता देते हैं कि हाल फिलहाल में आपने ऐसी बहुत सारी मूवीज़ देखी होंगी जिनमें बॉडी शेमिंग के बारे में बताया जाता है कि कैसे कई ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हम किसी को कहते हैं आम बोलचाल में, लेकिन वो एक बॉडी शेमिंग होती है। जैसे डॉक्टर शर्मा ने कहा मोटा होना, मोटा या पतला या फिर लंबा या फिर छोटा बौना जिसे कहते हैं, ये सब बॉडी शेमिंग में आता है। ये हमें नहीं करना चाहिए। देखते हैं कि कांग्रेस उन पर अब क्या कार्रवाई करती है। आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं मनीषा हूँ और देखते रहिए जागरण। शुक्रिया।